नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? आप लोग कैसे हो? ओ, अच्छे हो, मस्त हो? हाँ, आज हम क्या क्या शुरू करने वाले हैं? क्लास टेंथ का आज हम हिंदी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी बिहार बोर्ड का कौन कौन सा बुक हमको पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। हाँ, और लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, चलो देखो, जल्दी जल्दी बैठो। ठीक है, शुरू करें? आ जाओ। हाँ, ठीक है। 9th क्लास आप लोग पास आउट करके आए हो, 10th क्लास में आए हो, बोर्ड की क्लास में आए हो, पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो, कैसा लगेगा बताओ? इस बार आप लोग का बोर्ड है, 27 में आप लोग का बोर्ड है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? पहली बार बोर्ड दोगे, डर लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? कुछ लोग बोल रहे डर लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे अच्छा लग रहा है। अच्छा देखो, डरने तो बिल्कुल नहीं है, जो डर गया सो मर गया, सुने होंगे ना, डर गया सो मर गया। तो डरना हमको बिल्कुल नहीं है। क्या करना है हमको? हमको एग्जाम में लिखना है, अभी से तैयारी करेंगे तब ना एग्जाम में अच्छा लिखेंगे, है ना। अभी से हमको क्या करना है? तो तैयारी अच्छा करना है, अच्छा तैयारी करेंगे तो अच्छा लिख के आएंगे। और हमको कितना लाना है? 100 मार्क्स एग्जाम होगा तो कितना लेके आना है आप लोग को? 90 प्लस लेके आना है। इस तरह से तैयारी हम करेंगे कि 90 प्लस हमारा आ जाए एग्जाम में। ठीक है, चलो देखें, शुरू करें, आ जाए टॉपिक पे, आ जाओ। देखो, क्लास 10th का आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? हिंदी का। ठीक है, हिंदी का बुक से देखो, हमारी हिंदी में 10th क्लास में हिंदी में 3 बुक है। एक क्या है? तो एक है गोधलू, गोधली है। ठीक है, एक क्या है? गोधली है, एक क्या है? वर्णिका। एक है गोधली, एक है वर्णिका, 2 बुक ये हुआ। तीसरा बुक कौन सा मैम? आप लोग तो अभी 2 ही बुक के बारे में जाने हो, है कंफ्यूज हो। तीसरा बुक भी है, बता दे तीसरा बुक कौन सा है। देखो तीसरा बुक कौन सा है? हमारा व्याकरण। व्याकरण भी तो है, व्याकरण भी पढ़ना है हमको, व्याकरण तो छोड़ना नहीं है, व्याकरण से जरा क्वेश्चन आते हैं, तो व्याकरण को हमको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पढ़ना है व्याकरण को। व्याकरण से ही नंबर उठेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप लोग का 60 नंबर का व्याकरण से पूछता है। अच्छा देखेंगे एग्जाम पैटर्न में, देखेंगे क्या है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में देखेंगे। चलो देखो, आ जाओ। ये क्या है? हमारा व्याकरण का बुक है। और देखो ये क्या है? एक ये बुक है और एक ये बुक है। ठीक है, इसमें जो गोधली बुक है हमारा, इसमें 2 पार्ट है। इसमें 2 पार्ट, एक है गद्य खंड, एक है पद खंड। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, एक है गद्य खंड, एक है पद खंड। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सा है, आ जाओ देखते हैं। चलो ये देखो, ये कौन सा चैप्टर है इसका? ये है, देखो ये गद्य खंड है। ये कौन सा है? तो ये गद्य खंड है, गद्य खंड। ये क्या है? हमारा गद्य खंड का है। ठीक है, अब पद खंड का भी देखेंगे और इस वर्णिका का बुक का जो है चैप्टर वो भी हम देखेंगे। ओके, ठीक है, और उसके बाद क्या है? व्याकरण है, व्याकरण भी हम देखेंगे। ठीक है, पर ये देख लेते हैं गद्य खंड का चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर क्या है वो भी दे रखा है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। फर्स्ट कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? तो निबंध है। ये क्या है? निबंध है। सेकंड जो है विष के दांत, ये क्या है? कहानी है। ये क्या है? कहानी है, विष के दांत कहानी है। थर्ड नंबर में है भारत में हम, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, ये क्या है? भाषण है। चौथा जो है, फोर्थ जो है, नाखून क्यों पढ़ते हैं? नाखून क्यों पढ़ते हैं? ये क्या है? ये एक ललित निबंध, ललित मतलब हास्य। ठीक है, ललित निबंध। ठीक है, अब पांचवा जो है नागरी, नागरी लिपि। ठीक है, ये क्या है? तो निबंध है। ये क्या है? हमारा निबंध है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है?
छठा जो है बहादुर, ये क्या है, ये एक कहानी है। क्या है ये एक कहानी है, ठीक है। आगे देखो परंपरा का मूल्यांकन, ये क्या है, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, ये एक निबंध है। आगे 1 नंबर में है जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, ये क्या है, साक्षात्कार है, ठीक है। 9वां जो है अवनियो है, ये क्या है, ललित रचना है, ललित रचना है। इसके आगे क्या है, मछली, ये क्या है, तो ये एक कहानी है, ठीक है। ये क्या है, एक कहानी है, ठीक। आगे देखो, आगे है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, ये क्या है, तो व्यक्तिगत चित्र, ये क्या है, तो ये एक व्यक्तिगत चित्र है, ठीक है। आगे देखो शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति क्या है, शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे गद्यखंड के पाठ है, चैप्टर है, ठीक है। क्या है, ये पाठ है हमारा किसका, तो गद्यखंड का, गोधलू जो बुक है हमारा उसका, ठीक है। अब देखो हम गद्यखंड तो देख लिए, अब पदखंड का देख ले। पदखंड में क्या कौन कौन से चैप्टर है, ठीक। देखो आगे ये है, ये क्या हमारा पदखंड, ये क्या है, हमारा पदखंड है। क्या हो गया इसको, देखो ये क्या है हमारा, तो पदखंड का है। देखो ये क्या है तुम्हारा, पदखंड का है। फर्स्ट चैप्टर जिसमें है, जिसमें कविताएं हैं, ठीक है, कविताएं हैं। राम बिनु बिरथे जागे जन्मा, राम बिनु बिरथे जागे जन्मा, ये क्या है, गुरु, ये कौन लिखे, तो गुरु नानक जी लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे है प्रेम आईनी श्री राधिका, रसखान जी लिखे हुए हैं, ठीक है। अति शुद्ध हो स्नेह को माराग है, ठीक है, स्नेह को माराग है, ये क्या है, तो घनानंद, ठीक है। इनको कौन लिखे, तो घनानंद जी, इसके क्या है, राइटर है, मतलब कि इसके रचयिता है, ठीक है। स्वदेशी, ये क्या है, कौन इसके, प्रेम घन है, किसको, ये किसके रचयिता है, रचयिता कौन है इसके, तो प्रेम घन इसके रचयिता है, ठीक है। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। आगे है जनन तंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है, ये ठीक है। हिरोशिमा, ये किनका लिखा हुआ है, तो वात्स्यायन आज्ञा जी का लिखा हुआ है। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या किनका लिखा हुआ है, तो कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ ये पाठ, ये जो काव्य है ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है हमारी नींद, बीरेन डंगवाल का लिखा हुआ है, ठीक है, बीरेन डंगवाल का। अक्षर ज्ञान, अक्षर का ज्ञान मतलब कि अक्षर ज्ञान किन किन किनका लिखा हुआ है, तो अनामिका जी का लिखा हुआ ये है, ठीक है। आगे देखो लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास जी का लिखा हुआ ये है, ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनन मारिया क्या लिखा है, रिलके जी का लिखा हुआ ये क्या है, काव्य है, ठीक है। ये पदखंड हमारा हो गया। अब क्या हमारा गोधरू बुक जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें 2 पार्ट डिवाइड हुए, तो 2 भाग बनाया गया है, एक गद्यखंड एक पदखंड, ठीक है। हम दोनों देख लिए हैं। अब हम किस पे आ रहे, तो वर्णिका बुक जो हमारी है हम उस पे आते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया है कि नहीं आया, हमको क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया है ना। गोधरू बुक में कौन कौन सा पढ़ना है, जो हाँ आ गया। आगे बढ़े, क्या बोल रहे हो, हाँ यही बुक है हमारा, किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो आगे है जो हमारे वर्णिका बुक है, जो वर्णिका बुक का जो चैप्टर जो है ये रहा, देखो ठीक। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग पढ़ोगे अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है।
दहते विश्वास, सेकंड कौन सा है तो दहते विश्वास है। थर्ड कौन सा है माँ, थर्ड है माँ। फोर्थ जो है नगर। फिफ्थ जो है धरती कब तक घूमेगी। फिफ्थ कौन सा है तो धरती कब तक घूमेगी। इसमें सिर्फ 5 ही चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर इसमें नहीं है, 5 ही चैप्टर है। आप लोग की मर्जी है, बुक लो चाहे ना लो, ये वाली बुक। ज्यादा बुक बच्चे बोल रहे नहीं मैम बुक नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, हम अपने इतना तरीके से समझा देंगे क्लास में ही, बुक लेने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, नहीं लेना बुक, कोई बात नहीं। हम क्लास में अच्छे से इसको रिवाइज और पढ़ भी लेंगे, अच्छे से इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट से अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा हमको, ठीक है। नहीं लेना बुक, ठीक है, आप लोग की मर्जी है बुक नहीं लेने की तो ठीक है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आप लोग दबाव प्रेशर नहीं कर, दबाव नहीं दे रही हूँ, नहीं लेना है आप लोग को तो नहीं लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो